हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज डॉक्टर रचना और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ पंजाब मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कैसे उनके सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरीके से, वो सब जो है हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अब मुझे दो लाइन गिवन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों के बीच का जो है एंगल बताना है मुझे कि कितना होगा। चार ऑप्शन जो है मुझे गिवन है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो हम निकालेंगे, सबको पता है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में दो लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा जो है किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो है मेरी दो लाइंस के बीच का एंगल होता है। और ये जो m1 m2 है, यहाँ पे m1 m2 क्या है, m1 जो है मेरा पहली लाइन का स्लोप है और m2 जो है मेरी दूसरी लाइन का जो है स्लोप है। अब अगर मेरी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस टाइप की होती है, तो मेरी लाइन का स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ए बाय बी के इक्वल होता है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इस तरीके से जो है हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो m1 पहली लाइन का स्लोप क्या होगा, -2 बाय -1। तो पहली लाइन का स्लोप क्या हो गया, 2। और दूसरा माइनस, दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/2, दैट इज माइनस माइनस प्लस बाय। नीचे पहली लाइन का स्लोप 1 प्लस 2 इंटू -1/2। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस 1 मेरा क्या होता है, 0। तो समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0 जो है मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और tan थीटा इन्फिनिटी कब देता है, जब मेरा थीटा कितना हो, π/2 हो। 90 डिग्री पे tan जो है मुझे इन्फिनिटी देता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन है, थीटा जो है मेरा π/2 आ गया और ए ऑप्शन जो है मुझे π/2 आंसर दे रहा है। तो यहां से ए ऑप्शन π/2 जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ए ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ द लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 प्लस लैम्डा इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो मुझे लैम्डा की जो है वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ध्यान से देखो, कोई भी दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस है तो इनका स्लोप जो है क्या होगा, सेम होगा। देखो पैरेलल लाइंस जो है एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। अगर कहीं पे भी दो पैरेलल लाइंस की बात हो रही है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये प्रॉपर्टी जो है क्लिक करनी चाहिए। वो क्या, कि जो मेरी पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे y एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan ऑफ द एंगल मेड विद x एक्सिस कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट, दैट इज tan 90 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप भी जो है कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करके मैं जो है मेरे लैम्डा की वैल्यू निकाल। अब मुझे पता है मेरी लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की होती है तो उसका स्लोप होता है -a/b। तो इस लाइन में देखो x की टर्म को इकट्ठा कर लो। ये लाइन मेरी और कुछ नहीं, क्या है, 6 प्लस 3 लैम्डा ऑफ x। फिर नेक्स्ट में देखो क्या कॉमन निकाल लू मैं, अगर मैं -y कॉमन निकाल लू तो अंदर क्या बच रहा है, 7 प्लस लैम्डा। ठीक है, और साथ में जो है कांस्टेंट बचेगा 8 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या, स्लोप क्या आएगा, -6 प्लस 3 लैम्डा। और यहाँ पे भी ये माइनस आएगा जिससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस लैम्डा, ये जो है क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट कब बनेगा, जब मेरा डिनोमिनेटर क्या हो,
0, दैट इज 7 प्लस लैम्डा क्या हो, 0 हो, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -7 दे रहा है, बी ऑप्शन जो है मुझे -7 दे रहा है, तो यहां से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मेरे से क्या पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन में मुझे कंडीशन गिवन है कि लाइन जो है इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, उस लाइन की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन। और क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 32, मुझे पासिंग पॉइंट भी गिवन है कि जो मेरी लाइन है वो किस पॉइंट 32 से जो है क्या कर रही है, पास कर रही है। तो अब ध्यान से देखो, लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होती है x/a y/b इज इक्वल टू 1, लेकिन मुझे गिवन है कि ये इंटरसेप्ट इक्वल है, दैट इज a इज इक्वल टू b है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/a इज इक्वल टू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस a की वैल्यू चाहिए मेरी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, मुझे दूसरी कंडीशन गिवन है कि लाइन जो है पॉइंट 32 से जो है क्या हो रही है, पास हो रही है। अब जो भी पासिंग पॉइंट होता है वो हमेशा मेरी लाइन की इक्वेशन को जो है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये भी मेरी लाइन की इक्वेशन को जो है क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3/a प्लस 2/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। a कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 5। a की वैल्यू 5 आ गई, तो लाइन मेरी क्या होगी, x/a प्लस y/5 इज इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये जो है मेरी लाइन की इक्वेशन। एक तो था ये लॉन्ग मेथड इस इक्वेशन को करने। अब दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या, मेरे को गिवन है पासिंग पॉइंट 32, तो मेरे पास 3 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस है, तो देख लो कौन सी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। 3 + 2 5, ये 2 के इक्वल है, ये नहीं होगा। ये 3 के इक्वल है, ये नहीं होगा। ये 15 के इक्वल आ रहा है, नहीं होगा। सिर्फ सी ऑप्शन ही 3 + 2 5, ये ही इक्वेशन जो है मेरे पासिंग पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही थी। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी है जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सिर्फ पासिंग पॉइंट चेक कर लो, बाकी इतना लॉन्ग मेथड पूरा ऐसे वैल्यूज निकालने की जो है जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड जो है ज्यादा इजी रहता है अगर सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हो। इन एनी के सारे दो ऐसी इक्वेशन होती जो सेटिस्फाई कर रही होती इसको, फिर जो है हमें दिक्कत हो जाती, फिर जो है हमें क्वेश्चन को जो है करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरा, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल। मेरे को एक लाइन गिवन है क्या, 2x प्लस सी, जो इस सर्कल के जो है क्या है, टेंजेंट। अब मेरी लाइन x² प्लस y² इज इक्वल टू r², किसी इस सर्कल के कोई भी मेरी लाइन है, अगर वो टेंजेंट होती है, तो ये कंडीशन सबको पता होनी चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 3D ज्योमेट्री के आपके सारे रिजल्ट शो है, 2D 3D के पता होने चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है हम पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब में जो है करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा c है वो किसके इक्वल आता है, r√1 + m²। अगर ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है तो c की वैल्यू हमेशा ये रहती है। ठीक है, तो इसको मैं यूज करूंगी। तो अगर मैं इनको और इनको कंपेयर करूं तो मेरा r जो है बेसिकली क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, m कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको c यूज करके c क्या आएगा, r√1 + m² दैट इज 4। तो √5 इंटू √5 विच इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू जो है मुझे क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन है जो मेरा C5 दे रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है मुझे C5 के इक्वल दे रहा है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद। अब मेरे पास कोई भी सर्कल है, x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये माइनस, ठीक है। तो इसके कंसेंट्रिक मुझे कोई भी सर्कल बताना है तो वो हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, तो उनका जी और एफ हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेंटर क्या होता है सर्कल का, माइनस जी एफ। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये C1 की बजाय C2 हो जाता है। तो इसके कंसेंट्रिक कोई भी सर्कल होगा तो उसकी इक्वेशन 2y तक सेम होगी, उसके बाद जो है कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो पहली इक्वेशन तो इससे मैच ही नहीं कर रही है, यहाँ पे 4x है वहां पे 6x है। दूसरा भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है। तीसरा भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें 6x ही नहीं है। तो अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा बचा है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे डी ऑप्शन, डायरेक्टली जो है डी ऑप्शन जो है मेरा आंसर आ रहा है। सीधे सीधे जो है डी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा तरीका था पासिंग पॉइंट भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसको चेक करने में पॉइंट को पुट करके थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लग जाता। इसमें ये तरीका जो है ज्यादा इजी था, ज्यादा इजीली जो है क्वेश्चन हो रहा था। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज ऑफ द पैराबोला, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा फिगर बना के किया करो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मुझे क्या गिवन है, 5y स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है। तो यहां से y स्क्वायर क्या आ गया, 4/5 ऑफ x। तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 1/5 इंटू एक्स। तो यहाँ से a किसके इक्वल आ गया, 1/5 के। तो ये मेरा पैराबोला जो है क्या बन रहा है, ये बना, ठीक है। जहां पे फोकस क्या है, 1/5 0। तो डायरेक्ट्रीज होगी यहाँ पे, तो जितना डिस्टेंस वर्टेक्स का फोकस से है सेम उतना ही किससे होगा, डायरेक्ट्रीज से होगा, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पे। तो यहाँ पे x जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, -1/5 के। तो यहाँ से इसको मैं सोल्व करूंगी तो 5x इज इक्वल टू -1, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो है मेरी डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन बन गई। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है मुझे सीधे सीधे ये आंसर दे रहा है, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी ऑप्शन, डायरेक्टली सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है पैराबोला का है। अब पैराबोला का फोकस मुझे गिवन है कितना, 30। डायरेक्ट्रीज गिवन है x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। तो वर्टेक्स जो है ऑब्वियसली 0 0 होगा, और पैराबोला का फेस जो है हमेशा किसकी तरफ खुलता है, वर्टेक्स फोकस की तरफ खुलता है। तो ये मुझे पैराबोला गिवन है, तो मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन बतानी है कि क्या होगी। आई हैव टू टेल द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। तो आप सबको पता है जो मेरा पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होती है, इस तरफ वाले पैराबोला की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये जो है मेरे पैराबोला की इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को बताने के लिए मुझे इस a की वैल्यू चाहिए कि ये a जो है क्या होगा। तो यहाँ पे देखो a जो है क्या होता है, वर्टेक्स का फोकस से जो डिस्टेंस है, जो मेरे वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस है उसे जो है मैं a बोलती हूँ, और वो डिस्टेंस कितना है 3। तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। वाई स्क्वायर जो है मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 4x के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है मेरे पैराबोला की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। मुझे ये इलिप्स गिवन है और मुझे बताना है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, किसी भी पॉइंट से फोकल डिस्टेंसेस का सम। देखो ऐसे इलिप्स होता है और ये दो फोकल होते हैं मेरे, तो किसी भी पॉइंट से यहाँ से इन फोकल डिस्टेंसेस का सम जो है मुझे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, रैंडमली कोई भी पॉइंट पी जो है आप पी पिक कर लो। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर मेरा इलिप्स ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, या क्या मैं बोल सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, अगर इलिप्स ऐसा हो तो मेजर एक्सिस चेंज हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ मेजर एक्सिस में बेसिकली इसको बोल सकते हैं। तो मुझे बेसिकली ए चाहिए, तो ये 9x स्क्वायर बाय 144, इस 144 को नीचे ले आओ, और 16y स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1, ये मेरा इलिप्स। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये क्या आ रहा है? x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा a स्क्वायर कितना आ गया? 16, और a कितना आ गया? तो मुझे मेरा मेजर एक्सिस मिल गया 4 है, और सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज 2 into 4 विच इज इक्वल टू 8। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 8 आंसर दे रहा है यहाँ पे? ए ऑप्शन जो है मुझे 8 आंसर दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ए ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या है? एक कोनिक सेक्शन दिया हुआ है और उसकी जो है मुझे क्या बतानी है? इसेंट्रिसिटी बतानी है कि क्या हो। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन है। अब पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो कोनिक सेक्शन है ये क्या है? पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म भी प्रेजेंट है इसके अंदर। जब आप मास्टर कैडर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हर चीज ऑब्जर्व करके सोच समझ के आपको प्रोसीड करनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये जो है मेरे पास वाई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली पैराबोला तो ये है नहीं। पैराबोला होता तो उसकी सेंट्रिसिटी 1 होती और 1 का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब या तो ये क्या है? इलिप्स है, या ये हाइपर। तो अब ध्यान से देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया मैंने, माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये मेरा फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर का, माइनस ये y स्क्वायर को लिखो ऐसे और 4 को लिखो 1/4, और इसके नीचे है, और ये -1 था उधर जाके 1 हो गया। तो अब ध्यान से देखो, ये जो है मेरी किसकी इक्वेशन बन रही है? ये जो है मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन बन रही है। किसकी? ये जो इक्वेशन है मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन बन रही है, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो है क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, हाइपरबोला के केस में जो मेरी इसेंट्रिसिटी ई आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, और ई क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं देखूं तो बी स्क्वायर मेरा 1/4 है, ए स्क्वायर मेरा 1 है, तो वैल्यू डाल दो। तो 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1/4, ए तो 1 है ही, 4 एलसीएम लिया तो 4 प्लस 1 5/4, तो ये क्या हो गया? अंडर रूट 5/2। तो मेरी सेंट्रिसिटी जो है वो कितनी आ गई? अंडर रूट 5/2 आ गई।
तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे √5/2 दे रहा है? सी ऑप्शन जो है मुझे √5/2 दे रहा है। तो यहां से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, if E and E dash are the eccentricities of the hyperbola, then मेरे को दो हाइपरबोला गिवन है। एक ये, ध्यान से देखो, एक में ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, एक में ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है। तो मुझे इनकी इसेंट्रिसिटीज का जो है रिलेशन बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी e है तो वो क्या होगी? √1 + b²/a²। और दूसरे की सेंट्रिसिटी क्या होगी? 1 + √a²/b²। ठीक है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, अब मेरे से पूछा गया है कि इसेंट्रिसिटीज के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो। ठीक है, अब ए और बी सेम है, देखो दोनों हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज का रिलेशन। तो अब ध्यान से देखो, ई स्क्वायर करो, आपके पास क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? दोनों के केस में b²/a² वो रहेगा। तो ये जो है एक रिजल्ट होता है कि जब कोई भी मेरे को ऐसे दो ये हाइपरबोला जो है इसका क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। दिस हाइपरबोला इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस हाइपरबोला, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हमेशा जो है डी रिजल्ट जो है होल्ड करता है। जब आप रिजल्ट करते हो, हाइपरबोला कोनिक सेक्शन पढ़ते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ते हो, और एक जो दो हाइपरबोला होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ये रिजल्ट पढ़ते हो। और उसकी इसेंट्रिसिटी ये रिजल्ट जो है होल्ड करती है, एक रिजल्ट आप ये पढ़ते हो। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे डाल के या चाहे आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख लेना, पर वैसे इस टाइप के रिजल्ट जो है आपको याद होने चाहिए, ताकि पेपर में जो है आपका कैलकुलेशंस के ऊपर जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो दो हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा जो है ये रिजल्ट जो है उन पे होल्ड करता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब मेरे से रेशो पूछा गया किसका? 3D ज्योमेट्री में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में जो है मुझे रेशो पूछा गया है, जो है किसको, लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है? YZ प्लेन। YZ प्लेन जो है मेरे को दो पॉइंट्स गिवन है, इन दो पॉइंट्स को लेके देखो, एक पॉइंट है 2, 4, 5 और एक पॉइंट है 3, 5, 4, और YZ यहाँ पे प्लेन है जो इस लाइन को जो है डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में। सपोज करो वो उसको डिवाइड कर रहा है λ/1। किस में डिवाइड कर रहा है? λ/1 में जो है वो इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मुझे बताना है कि वो रेशो क्या है। अब YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली जो x एक्सिस होगा, अब यहाँ पे वो कोई पॉइंट आएगा XYZ, जो ये x वाला पॉइंट होगा वो YZ प्लेन पे क्या होगा? क्योंकि YZ प्लेन है तो x वाला पॉइंट जो है क्या होगा? 0 होगा। तो x वाला पॉइंट होगा क्या? λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो 3 × λ प्लस साथ में क्या 2 × 1/λ+1 जो है मेरा क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? तो यहां से 3 लैम्डा इस क्रॉस मल्टीप्लाई की, +2 = 0, तो लैम्डा कितना आ गया? -2/3। तो ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा? -2/3 में जो है क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -2/3 दे रहा है? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है मुझे -2/3 दे रहा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, -5 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। देखो एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है
और किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 3 -5 से। तो उस लाइन की जो है मुझे इक्वेशन बतानी है कि क्या। तो सबसे पहले कोई आपको लेंथी कैलकुलेशंस नहीं करनी है इक्वेशन निकालने के लिए कि क्या इक्वेशन होगी, कैसे होगी, पूरा ऐसे डीप में नहीं जाना है। आपने सिर्फ करना है कि वो इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर रही है, वो कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट जो है उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो चारों ऑप्शन में ये पॉइंट किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2 - 2 0, 3 - 3 0, -5 + 5 0। दूसरी को नहीं कर रहा है, 2 + 2 4 है। तीसरी को भी नहीं कर रहा है, सॉरी फोर्थ को भी नहीं कर रहा है, थर्ड को कर रहा है। फर्स्ट और थर्ड दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही ऐसी इक्वेशन है जो मेरे गिवन पॉइंट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम आगे क्या करेंगे इसके अंदर, तो अब ध्यान से देखो, उसने दिया है कि इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस पे, तो ए और सी में कौन सी है इक्वली इंक्लाइंड, इसके नीचे तो 2 3 -5 है, तो ए है जो इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहां से डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ रिजल्ट को देख के जो है ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा इतना डिटेल में सोल्व करने की पूरी, देखो मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, बोर्ड पे आप देखो कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ रिजल्ट से मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और मेरे पास अल्टीमेटली एक ऑप्शन बच गया, ए ऑप्शन। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि वो गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुका होता है, एक्यूरेसी लेवल जो है आंसर आने का हाई रहता है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फुट ऑफ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन में भी मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आंसर बता दूं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, क्या है, अल्फा बीटा गामा पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, वाई एक्सिस। अगर आप y एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो x और z तो उस पे क्या होगा मेरा, y एक्सिस के ऊपर x और z की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पहले ऑप्शन में x अल्फा है, एलिमिनेटेड। सी ऑप्शन में ये 0 नहीं है, एलिमिनेटेड। बी ऑप्शन में ये 0 नहीं है, एलिमिनेटेड। सिर्फ डी ऑप्शन ही है जिसमें x का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट जो है मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से सीधे सीधे जो है डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे पूरी कैलकुलेशन करने जो है बैठ जाते, पूरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है निकालने बैठ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जो है क्या आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड तो 0 होंगे, तो यहां से जो है मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मुझे जो है मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे देखो मुझे एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और मुझे बताना है कि वो स्ट्रेट लाइन क्या है। पहला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, और तीसरा है परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अगर ये लाइन, देखो पैरेलल से तो हमें कुछ भी नहीं रिजल्ट मिलता, लेकिन परपेंडिकुलर से मुझे पता है इसका जेड कोऑर्डिनेट, देखो जेड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो जहां से हमें सीधे सीधे मिल पता चल रहा है कि जो मेरी लाइन है वो परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होता, और y के होती तो y वाला, z के साथ हो तो z वाला। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे के सीधे जो है क्या है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जो है जरूरत नहीं होती, और पेपर में हमारा बहुत टाइम सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इन स्पेस मेक एंगल अल्फा बीटा गामा with the coordinate axis, then cos 2 alpha cos 2 beta plus cos 2 gamma
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी ये बताना। अब cos 2 अल्फा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। cos बीटा 2 बीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, और cos किसको cos 2 गामा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर गामा, और साथ में क्या है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो अब ध्यान से देखो 1 माइनस 2 में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऐड किया तो क्या बना 2 माइनस 1 ये, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बन गया। देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट पता है तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को जो सोल्व करना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज कोस स्क्वायर गामा। और कोस अल्फा बीटा ये मेरे क्या है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है मेरा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है क्या हो गया मेरा 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1 दे रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है मुझे 1 दे रहा है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल बिटवीन। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसकी जो है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, शायद मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रही है, आप चेक कर लेना। मेरे से पूछा गया है कोस थीटा, मेरे को प्लेन के बीच का एंगल बताना है, कोस थीटा जो है कितना होगा। तो अगर मेरे प्लेन होते हैं इस टाइप के a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ऐसे दो प्लेन है और इनके बीच का एंगल बताना है। तो कोस थीटा हमेशा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जब मैंने वैल्यू डाली तो a1 की 2 है a2 की 5 है तो 10, फिर माइनस 2 प्लस 2 ये क्या बना प्लस 2 और 3 2 जा 6 बाय अंडर रूट क्या बना 2 4 4 8 और 1 9 और यहाँ पे अंडर रूट बना 25 और 4 कितना 25 और 4 29 और प्लस 9, तो ये बना मेरा 38। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके जो है मेरी कैलकुलेशंस जो है ठीक नहीं आ रही है। आंसर की में जो है इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आया था, बट मेरा जो है ये नहीं बन रहा है फॉर्मूला को यूज करके, माइट भी मैंने कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक की। तो आप जो है एक बार चेक कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जो है इसके ग्रेस मार्क्स जो है मिलने चाहिए थे, आंसर जो है इसका नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इफ दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं कॉम्प्लेक्स के पेपर में, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो है करने को बोला जाता है तो हम हमेशा कैसे करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में जो है मुझे पता होता है कि कौन सी चीज जो है कैसे कहाँ पे जो है जाएगी। तो z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड ऑफ z प्लस 1 जो है मेरा क्या होगा x प्लस आइटा y प्लस 1। z को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया x प्लस आइटा y, फिर है अंडर रूट 3 मोड ऑफ x प्लस आइटा y माइनस। तो इसका मोड क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
का अंडर रूट, और इसका क्या होगा मोड, अंडर रूट ऑफ किसका, इसका। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी तो ये रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो है मेरा क्या बनेगा, जो भी बनेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3x स्क्वायर प्लस 3, साथ में क्या है -2x, तो 3 2 जा -6x प्लस 3y स्क्वायर, यही बना। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या आएगा, -6x माइनस 2x क्या आया ये मेरा -8x, और साथ में क्या है +3 = 0। तो अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, दोनों के कोफिशिएंट जो है मेरे क्या है, सेम है। तो स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर होते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो है क्या होता है, अपोजिट साइन होता है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी हाइपरबोला वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा इलिप्स और सर्कल। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है +3 है, साथ में कांस्टेंट जो है 1 के इक्वल नहीं आएगा, एक्स और वाई का कोफिशिएंट भी सेम है, तो ये जो है मेरा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो बी ऑप्शन, ठीक है, एक चक्कर जो है इसका क्या आ जाएगा, सर्कल या चक्र जो भी आप बोलना चाहते हो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और मेरे से पूछा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चेक कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 1 + 2 आइटा 1 - आइटा, रियलाइजेशन की, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बना, 1 की 1 से की 1 प्लस आइटा प्लस 2 आइटा, और इसकी इसके साथ की तो +2 आइटा स्क्वायर बाय नीचे क्या बना, a - b a + b a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर विच इज +1। ठीक है, तो ये मेरा क्या बना, 1 और -2, तो -1 और 2 आइटा प्लस आइटा +3 आइटा और बाय 2 नीचे वाला। तो x एक्सिस क्या है, -1/2 यहाँ कहीं होगा, और y पे है 3/2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो बी ऑप्शन, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो इक्वेशन है, z स्क्वायर प्लस मोड z का स्क्वायर जो है 0 आए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनफाइनाइटली मैनी नंबर जो है इसको, इनफाइनाइटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट है द मॉडुलस ऑफ, इसका जो है मुझे क्या बताना है, मॉडुलस बताना है कि क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले तो इसको सोल्व करो कि ये है क्या। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो 1 + 2 आइटा, नीचे ओपन करो स्क्वायर को, 1 + आइटा स्क्वायर -2 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 आइटा बाय 1, माइनस और माइनस +2 आइटा कैंसिल होके कितना आ गया 1, और 1 का मोड क्या आएगा, 1 का मोड जो है मेरा 1 ही आएगा, 1 का मोड जो है क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1 दे रहा है, बी ऑप्शन जो है मुझे 1 आंसर दे रहा है, तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी माई करेक्ट। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या बताना है मुझे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो देखो, किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये
1/7 + 24 आइटा। लेकिन कोई भी उसका रेसिप्रोकल कर दो फंक्शन का, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उसका क्या कर दो, कन्वर्स कर दो। अब मेरे को तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो मुझे इसकी रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो 7 - 24 आइटा, 7 - 24 आइटा। तो ये मेरा क्या बना, 7 - 24 आइटा बाय a + b a - b। तो a + b a - b क्या होता है, a², दैट इज a² कितना होगा मेरा 7² 49 -24 कितना होगा, 24 का स्क्वायर जो है कितना होता है, आइटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 7 - 24 आइटा बाय कितना 49 + 24 का स्क्वायर। तो नीचे कोई भी टर्म आएगी वो जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो अब यहाँ पे देखो ए ऑप्शन 7 + 24 आइटा दे रहा है, सी भी नहीं दे रहा, ये डी भी नहीं दे रहा, सिर्फ ए ऑप्शन है जो 7 - 24 आइटा बाय 625 जो इसको सोल्व करके आ जाएगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन जो है नहीं की है। ऐसे ही जो है मुझे बी ऑप्शन जो है आंसर मिल गया। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रीवियस ईयर सेशंस। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस